Good morning. Have a very nice day. आज मैं गुरु नानक की वाणी पढ़ रहा था, तो गुरु नानक की वाणी की एक लाइन मेरे सामने आई। उस लाइन ने मेरे अंदर कई सवाल पैदा कर दिए। लाइन थी जपजी साहब की है, कहने लगे तीर्थ नावा जेत सुभावा बिन पहाने की नाई करी। मैं तीर्थों पर जाके स्नान करूंगा, जरूर करूंगा, पर तब जब मुझे ये पता चल जाए कि मेरा नहाना, तीर्थ पर स्नान करना उस परमेश्वर के दर पर प्रवान हो गया। तीर्थ नावा ये तिस भावा। अगर मेरा स्नान करना, तीर्थ पर जाना उस परमेश्वर के दर पर प्रवान ही नहीं हुआ, तो नहाना और तीर्थ पर जाना दोनों व्यर्थ है। अब सवाल ये पैदा हुआ मेरे मन में। शुक्रवार को नमाज थी, लोगों ने नमाज पढ़ी और बाहर आए। बाहर आके जो अंदर नमाजी थे, जो अंदर अल्लाह अल्लाह कर रहे होंगे या जो कुछ भी उसकी वाणी होगी उसको पढ़ रहे होंगे, मत्थे टेक रहे होंगे, शीश झुका रहे होंगे, उस खुदा के आगे जिसको उन्होंने कभी देखा नहीं। हमने भी वाहेगुरु को कब देखा है? हमारे गुरुओं ने बताया, हमारे बुजुर्गों ने बताया कि वाहेगुरु है, इस करके मैं कह रहा हूं कि वाहेगुरु है। उनके बुजुर्गों ने बताया कि अल्लाह है और वो कह रहे हैं अल्लाह है। हिंदुओं के बुजुर्गों ने बताया होगा कि भगवान है, राम है, कृष्ण है, इस करके वो विश्वास कर रहे हैं। उन्होंने राम कृष्ण को कभी नहीं देखा, भगवान को कभी नहीं देखा, ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी नहीं देखा, हमने वाहेगुरु को कभी नहीं देखा, उन्होंने अल्लाह को कभी नहीं देखा, परंतु सारे ही मानते हैं। तो नमाज पढ़ने का जब बाहर निकले, कई बड़े बड़े शहरों में नमाजी लोग इकट्ठे हुए, मुसलमान लोग इकट्ठे हुए और पत्थरबाजी की। और वो लेडी जिसने मोहम्मद साहब के शान के खिलाफ कुछ कह दिया था, उटपटांग, उसके विरुद्ध नारे लगाए और पता नहीं क्या क्या किया होगा भाई। कई जगह हालत इतने खराब हो गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। एक तो ये सीन है और दूसरा सीन उनका है, किसी भी मस्जिद में घुस जाते हैं, कहते हैं कि यहाँ शिवलिंग है, ये हमारी जगह है। उनको मैं पूछना चाहता हूं, क्या अल्लाह अल्लाह करने वालों, आपका यह पत्थर फेंकना क्या अल्लाह के दर पर प्रवान हो गया? क्या आपके नबी को या मोहम्मद साहब को या जिसके बारे में भी आप शब्द कहे गए थे, और मैं बहुत विरोध करता हूं कि किसी को मंदा क्यों कहना, किसी की शान के खिलाफ क्यों कुछ ऊट पटांग बोलना। वो बोल गई तो बेवकूफ थी। आपके अल्लाह ने, आपके मोहम्मद साहब ने आपके फेंके हुए पत्थरों को मान लिया कि आपने इबादत कर ली है। असली इबादत अंदर मस्जिद के अंदर है जब नमाज पढ़ रहे हैं, या असली इबादत बाहर आके है? असली करैक्टर तो आपका तब ही साबित हुआ ना जिस वक्त आप बाहर आए और पुलिस पर पत्थर फेंके। पुलिस वालों में कई मुसलमान भी होंगे, कई पत्थर उनको भी लगे होंगे, तो आपका अल्लाह बड़ा खुश हुआ होगा ना कि देखो मेरे सेवक, मेरे मानने वाले, मेरी पूजा करने वाले किस तरह पिटाई कर रहे हैं लोगों। तब तो मुझे यकीन है कि आपके मोहम्मद साहब ने कई मंदिर तोड़वाए होंगे, कई बुत तोड़वाए होंगे। वो बुत जिसको कोई पूजता था उसी को आप लोग तोप से उड़वाते हैं। अफगानिस्तान में हुआ था। और हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, किसी भी मस्जिद में जाके अपना भगवान निशान चढ़ा देते हैं,
कभी अपने भगवान से पूछा कि ऐ प्रभु राम, ऐ प्रभु कृष्ण, ऐ राधा रानी, ऐ बजरंग बली, मेरा ये मस्जिद के ऊपर चढ़ के निशान चढ़ाना क्या तुम्हें मंजूर है? तुम्हें पसंद आया मेरी पूजा करने का तरीका? तो नानक कहता है कि मैं तीर्थों पर जाऊंगा, मैं स्नान भी करूंगा, तीर्थ नावा जैतिस बाम, पर शर्त यह है कि मेरा तीर्थ यात्रा करना, तीर्थ पर स्नान करना ऐ प्रभु तेरे को पसंद आ जाए। आप भी अपने प्रभु को पूछिए, आप अपने अल्लाह को पूछिए, आप भी अपने श्री राम को पूछिए, हनुमान जी को पूछिए कि क्या आपका ये मस्जिदें तोड़ना या मस्जिद के अंदर शिवलिंग रखना या किसी मस्जिद के कंबूरे तोड़ के उसके ऊपर अपना भगवान झंडा लहराना आपके भगवान को पसंद आ गया? अगर पसंद आ गया है तो जी सदके आप करते रहिए, मुझे कोई इतराज नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगा और कोई किसी न किसी मस्जिद का कंबूरा तोड़ दूंगा, शायद कहीं ना कहीं भगवान झंडा भी लहरा दूं, पर मुझे पक्का यकीन है कि भगवान कभी नहीं चाहेगा किसी मस्जिद के अंदर भगवान झंडा लहराया जाए या किसी मस्जिद के अंदर जाकर शिवलिंग रखा जाए या कृष्ण की मूर्ति रखी जाए। काफिर कहते हैं आपको मुसलमान, और अपने देवताओं को जब आप किसी मस्जिद में रख देते हो, मस्जिद में रख देते हो, तो आप तो अपने देवताओं की भी अपमान कर रहे हो ना। क्या आपका ये अपमान उस भगवान को, उस अल्लाह को, उस वाहेगुरु को, ऑलमाइटी गॉड को पसंद आ गया होगा? जरा पूछ लेना। इस बार नमाज पढ़ने से पहले आप अपने अल्लाह से पूछ लेना कि मैं नमाज जरूर पढ़ूंगा, बाहर निकलूंगा और बाहर निकलते ही जो भी हिंदू मेरा दिखेगा ना मेरे सामने, उसका पत्थर मार के सिर फाड़ दूंगा। ऐ अल्लाह, क्या तेरे को ये पसंद आएगा? क्या ये तेरे को मंजूर होगा? शायद होता हो, क्योंकि मैं देखता हूं कई मुस्लिम कंट्रीज में अगर थोड़ा बहुत दोष किया हुआ है ना किसी ने, तो पब्लिकली चौराहे में खड़ा करके उसका सिर कलम कर दिया जाता है। बंदा खड़ा किया, जो कसूरवार है, तलवार चलाई और सिर अलग और धड़ अलग। आपके अल्लाह को मंजूर है तो ठीक है भाई, करते रहो, पर मुझे ये कहना पड़ेगा कि आपका अल्लाह भी उतना ही करूर है जितना करूर आप है। अगर आपका मस्जिद तोड़ना या मस्जिद में कोई देवता की मूर्ति रखना या झंडा चढ़ाना आपके भगवान को मंजूर है तो करते रहो, परंतु जितने शैतान आप हैं उतना ही शैतान आपका भगवान होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा हिंदुस्तान ऐसा होगा। हमने तो यही सुना था कि जिनमें मन में राम बसता है वो कभी नहीं मरते, उनको कभी ठगा नहीं जा सकते, ना वो मरे न ठगे जाए, जिनके राम बसा मन में है। परंतु आपके मन में राम कहाँ? आपके मन में तो शैतान बस रहा है। सोचिए कि जो कुछ मैं कह रहा हूं उसमें कुछ सच्चाई है या कि बकवासबाजी ही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।